जय श्री राधा, जय श्री राधा, जय श्री राधा। आप सभी का श्री रामचरितमानस बालकांड अध्ययन में स्वागत है। चलिए अध्ययन शुरू करते हैं। बहुरी मुनि हिमवंत कहू, लगन सुनाई आई। समय विलो की विवाह कर, पठय देव बोलाई। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लगन पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुला भेजा। बोली सकल सुर सादर लीने, सब ही जथोचित आसन दीने। वेदी वेद विधान संवारी, सुभग सुमंगल गाँव ही नारी। सब देवताओं को आदर सहित बुलवा लिया और सबको यथा योग्य आसन दिए। वेद की रीतियां वेदी सजाई गईं और स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगी। सिंहासनु अति दिव्य सुहावा, जाई न वर्णी विरंची बनावा। बैठे शिव विप्रन सिरुनाई, हृदयम सुमिरी निज प्रभु रघुराई। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था, जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर और हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठ गए। बहुरी मुनीसन उमा बोलाई, करी सिंगारू सखी लय आई। देखत रूप सकल सुर मोहे, वर्णय छवि अस जग कवि को है। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलाया। सखियां श्रृंगार करके उन्हें ले आईं। पार्वती जी के रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कवि कौन है जो उस सुंदरता का वर्णन कर सके। जगदम्बिका जानी भव भामा, सुरन मन ही मन कीन प्रणामा। सुंदरता मरजाद भवानी, जाई न कोटि हूँ बदन बखानी। पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। भवानी जी सुंदरता की सीमा हैं, करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा नहीं कही जा सकती। कोटि हूँ बदन नहीं बने वर्णत, जग जननी शोभा महा। सकुंच ही कहत श्रुति से सारद, मंदमती तुलसी कहा। छवि खानी मातु भवानी गवनी, मध्य मंडप शिव जहाँ। अवलोकी सकहि ना सकुच पति, पद कमल मनु मधु करु तहाँ। जगत जननी पार्वती जी की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुखों से भी नहीं करते बनता। वेद, शेष जी और सरस्वती जी तक उसे कहते हुए सकुचा जाते हैं, तब मंद बुद्धि तुलसी किस गिनती में है। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहाँ शिव जी थे वहाँ गईं। वे संकोच के मारे पति शिव जी के चरण कमलों को देख नहीं सकती, परंतु उनका मन रूपी भंवरा तो वहीं रसपान कर रहा था।
मुनि अजुशासन गणपति पूजय शंभु भवानी कौ सुनी संशय करे जनी सुर अनादि जिय जानी। मुनियों की आज्ञा से शिव जी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका ना करे कि गणेश जी तो शिव और पार्वती की संतान है, अभी विवाह से पूर्व ही वे कहाँ से आ गए। मुनियों की आज्ञा से शिव जी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका ना करे कि गणेश जी तो शिव पार्वती की संतान हैं, अभी विवाह से पूर्व ही कहाँ से आ गए। जैसी विवाह के विधि श्रुति गाई महामुनि सो सब करवाई। गही गिरीश कुश कन्या पानी भवहि समरपि जानी भवानी। वेदों में विवाह की जैसी रीति कही गई है, महामुनियों ने वह सभी रीति करवाई। पर्वतराज हिमाचल ने हाथ में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी शिव पत्नी जानकर शिव जी को समर्पण किया। पानी ग्रहण जब कीन महेशा हिय हर्षे तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि जय 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 शंकर सुर करहि। जब महेश्वर शिव जी ने पार्वती का पाणी ग्रहण किया तब इंद्र आदि सब देवता हृदय में बड़े ही हर्षित हुए। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिव जी का जय जयकार करने लगे। बाजहि बाजन विविध विधाना सुमन वृष्टि नभ भय विधि नाना। हर गिरिजा कर भऊ विबाहु सकल भुवन भरी राह उचाऊ। अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे, आकाश से नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई। शिव पार्वती का विवाह हो गया, सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। दासी दास तुरग रथ नागा धेनु बसन मणि वस्तु विभागा। अन्न कनक भाजन भरी जाना दईज दीन ना जाई बखाना। दासी दास रथ घोड़े हाथी गाय वस्त्र और मणि आदि अनेक प्रकार की चीजें अन्न तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवाकर दहेज में दिए, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। दाईज दियो बहु भांति पुनीकर जोरी हिम भूधर कहो। का देव पूरन काम शंकर चरण पंकज गही रहो। शिव कृपा सागर ससुर कर संतोषु सब भांति ही कियो। पुनि गहे पद पाथोज मयाना प्रेम परिपूरन हियो। बहुत प्रकार का दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा, हे शंकर, आप पूर्ण काम हैं, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इतना कहकर वे शिव जी के चरण कमल पकड़कर रह गए। तब कृपा के सागर शिव जी ने अपने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय मैना जी ने शिव जी के चरण कमल पकड़ लिए और कहा, नाथ उमा मम प्राण सम ग्रह किंकरी करेहु। क्षमेहु सकल अपराध अब होई प्रसन्न वरु देहु। हे नाथ, यह उमा मुझे प्राणों के समान प्यारी है। आप इसे अपने घर की टहलनी बनाइएगा और इसके सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। अब प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिए। बहुविधि शंभु सासु समझाई गवनी भवन चरण सिरु नाई।
जननी उमा बोली तब लीनी, लय उछंग सुंदर सिख दीनी। शिव जी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया, तब वे शिव जी के चरणों में से नवाकर घर गईं। फिर माता ने पार्वती को बुला लिया और गोद में बैठाकर यह सुंदर सीख दी। करेहु सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्मु पति देव न दूजा। वचन कहत भरे लोचन बारी, बहुरी लाई उर लीन कुमारी। हे पार्वती, तू सदा शिव जी के चरणों की पूजा करना, नारियों का यही धर्म है। उनके लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं है। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने कन्या को छाती से चिपटा लिया। कत विधि सृजी नारी जग माही, पराधीन सपनेहु सुखु नाई। भय अति प्रेम विकल महतारी, धीरजु कीन कुसमय विचारी। फिर बोली कि विधाता ने जगत में स्त्री जाति को क्यों पैदा किया। पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। यूं कहती हुई माता प्रेम में अत्यंत विकल हो गई, परंतु कुसमय जानकर, दुख करने का अवसर न जानकर उन्होंने धीरज धरा। पुनि पुनि मिलती परती गही चरना, परम प्रेम कछु जाई न वरना। सब नारिन मिली भेटी भवानी, जाई जननी उर पुनि लपटानी। मैना बार बार मिलती है और पार्वती के चरणों को पकड़कर गिर पड़ती है। बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जाता। भवानी सब स्त्रियों से मिल भेंट कर अपनी माता के हृदय से जा लिपटी। जननी ही बहुरी मिली चली, उचित आशीष सब काहू दई। फिरी फिरी विलोकती मातु तन, सब सखी लय शिव पही गई। जाचक सकल संतोषी शंकरु, उमा सहित भवन चले। सब अमर हर्षे सुमन बरसी, निशान न बाजे भले। पार्वती जी माता से फिर मिलकर चली। सब किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिए। पार्वती जी फिर कर माता की ओर देखती जाती थी। तब सखियां उन्हें शिव जी के पास ले आईं। महादेव जी सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती के साथ घर कैलाश को चले। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे। चले संग हिमवंतु तब, पहुँचा वन अति हेतु। विविध भांति परितोषु करी, विधा कीन बृषकेतु। तब हिमवान अत्यंत प्रेम से शिव जी को पहुंचाने के लिए साथ चले। बृषकेतु शिव जी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा किया। तुरंत भवन आए गिरिराई, सकल शैल सर लिए बोलाई। आदर दान विनय बहुमाना, सब कर विदा कीन हिमबाना। पर्वतराज हिमाचल तुरंत घर आए और उन्होंने सब पर्वतों और सरोवरों को बुलाया। हिमबान ने आदर दान विनय और बहुत सम्मान पूर्वक सबकी विदाई की। जब ही शंभु कैलाश ही आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए। जगत मातु पितु शंभु भवानी, तेहि सिंगारु न कहूँ बखानी। जब शिव जी कैलाश पर्वत पर पहुँचे तब सब देवता अपने अपने लोकों को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि
पार्वती जी और शिव जी जगत के माता पिता हैं, इसीलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं करता। करहि विविध विधि भोग विलासा, गणन समेत बसहि कैलासा। हर गिरिजा बिहार नित नयु, एहि विधि विपुल काल चली गई। शिव पार्वती विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। वे नित्य नए विहार करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब जन्मेऊ सट बदन कुमारा, तारकु असुरु समर जेहि मारा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सन्मुख जन्मु सकल जग जाना। तब 6 मुख वाले पुत्र स्वामी कार्तिक का जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारकासुर को मारा। वेद शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिक के जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत उसे जानता है। जगु जान सन्मुख जन्मु, कर्मु प्रतापु पुर साथु रथु महा। तेहि हेतु मैं वृष केतु सुत कर, चरित संक्षेप ही कहा। यह उमा शंभु विवाहु जे नर, नारी कहीं जे गाँव ही। कल्याण काज विवाह मंगल, सर्वदा सुखु पाओ ही। सडानन स्वामी कार्तिक के जन्म, कर्म, प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है। इसीलिए मैंने वृषकेतु शिव जी के पुत्र का चरित्र संक्षेप से ही कहा है। शिव पार्वती के विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे या गाएंगे, वे कल्याण के कार्यों और विवाह आदि मंगलों में सदा सुख पाएंगे। चरित सिंधु गिरिजा रमन, वेद न पाओ ही पारु। वर्णय तुलसी दासु किमि, अति मतिमंद गवारू। गिरिजापति महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान अपार है। उसका पार वेद भी नहीं पाते। तब अत्यंत मंद बुद्धि और गवार तुलसीदास उसका वर्णन कैसे कर सकता है। शंभु चरित सुनी सरस सुहावा, भरद्वाज मुनि अति सुखु पावा। बहु लालसा कथा पर बाड़ी, नयन ही नीरू रोमावली ठाड़ी। शिव जी के रसीले और सुहावने चरित्र को सुनकर मुनि भारद्वाज जी ने बहुत ही सुख पाया। कथा सुनने की उनकी लालसा बहुत बढ़ गई। नेत्रों में जल भर आया और रोमावली खड़ी हो गई। प्रेम विवश मुख आओ न बानी, दशा देखी हर से मुनि ज्ञानी। आहो धन्य तब जन्मु मुनीसा, तुम ही प्राण सम प्रिय गौरीसा। वे प्रेम में मुग्ध हो गए। मुख से वाणी नहीं निकलती। उनकी यह दशा देखकर ज्ञानी मुनि याज्ञवल्क्य बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे मुनीस, आहा हा, तुम्हारा जन्म धन्य है। तुमको गौरीपति शिव जी प्राणों के समान प्रिय है। शिव पद कमल जिन्हि रति नाही, राम ही ते सपनेहु न सोहाही। बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्षण एहु। शिव जी के चरण कमलों में जिनकी प्रीति नहीं है,
वे श्री रामचंद्र जी को स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगते। विश्वनाथ श्री शिव जी के चरणों में निष्कपट विशुद्ध प्रेम होना, यही राम भक्त का लक्षण है। शिव सम को रघुपति व्रत धारी, बिनु अग तजी सती अस नारी। पनु करी रघुपति भगति दिखाई, को शिव सम राम ही प्रिय भाई। शिव जी के समान रघुनाथ जी की भक्ति का व्रत धारण करने वाला कौन है, जिन्होंने बिना ही पाप के सती जैसी स्त्री को त्याग दिया और प्रतिज्ञा करके श्री रघुनाथ जी की भक्ति को दिखा दिया। हे भाई, श्री रामचंद्र जी को शिव जी के समान और कौन प्यारा है। प्रथम ही मैं कहीं शिव चरित बूझा मरमू तुम्हार। सुचि सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। मैंने पहले ही शिव जी का चरित्र कहकर तुम्हारा भेद समझ लिया। तुम श्री रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हो और समस्त दोषों से रहित हो। मैं जाना तुम्हार गुणशीला, कहूँ सुनहूँ अब रघुपति लीला। सुनु मुनि आजु समागम तोरे, कही न जाई जस सुखु मन मोरे। मैंने तुम्हारा गुण और सील जान लिया है। अब मैं श्री रघुनाथ जी की लीला कहता हूँ, सुनो। हे मुनि सुनो, आज तुम्हारे मिलने से मेरे मन में जो आनंद हुआ है वह कहा नहीं जा सकता। रामचरित अति अमित मुनीसा, कही न सकहीं सतकोटि आहीसा। तदपि जथा श्रुतु कहूँ बखानी, सुमिरी गिरापति प्रभु धनुपानी। हे मुनीश्वर, रामचरित्र अत्यंत अपार है। 100 करोड़ शेष जी भी उसे नहीं कह सकते। तथापि जैसा मैंने सुना है वैसा वाणी के स्वामी, प्रेरक और हाथ में धनुष लिए हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके कहता हूँ। सारद दारु नारी सम स्वामी, रामो सूत्रधर अंतर्जामी। जेहि पर कृपा करहि जनु जानी, कवि और अजिर नचाव ही वाणी। सरस्वती जी कठपुतली के समान हैं और अंतर्यामी स्वामी श्री रामचंद्र जी सूत पकड़कर कठपुतली को नचाने वाले सूत्रधार हैं। अपना भक्त जानकर जिस कवि पर वे कृपा करते हैं उसके हृदय रूपी आंगन में सरस्वती जी को वे नचाया करते हैं। प्रणवौ सोई कृपाल रघुनाथा, वर्णौ विशद तासु गुण गाथा। परम रम्य गिरुवरु कैलासु, सदा जहां शिव उमा निवासु। उन्हीं कृपालु श्री रघुनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ और उन्हीं के निर्मल गुणों की कथा कहता हूँ। कैलाश पर्वतों में श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय है, जहाँ शिव पार्वती जी सदा निवास करते हैं। सिद्ध तपोवन जोगी जन सुर किन्नर मुनि वृंद, बसहि तहाँ सुकृति सकल, सेवहि शिव सुख कंद।
सिद्ध, तपस्वी, योगीगण, देवता, किन्नर और मुनियों के समूह उस पर्वत पर रहते हैं। वे सब बड़े पुण्यात्मा हैं और आनंद कंद श्री महादेव जी की सेवा करते हैं। हरिहर विमुख धर्म रति नाही, तय नर तह सपनेहु नहीं जाहि। ते ही गिरी पर वट विटप विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला। जो भगवान विष्णु और महादेव जी से विमुख हैं और जिनकी धर्म में प्रीति नहीं है, वे लोग स्वप्न में भी वहां नहीं जा सकते। उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है जो नित्य नवीन और सब काल मतलब 6 ऋतुओं में सुंदर रहता है। त्रिविध समीप सुशीतली छाया, सब विश्राम विटप श्रुति गाया। एक बार तेहि तर प्रभु गौ, तरु विलोकी और अति सुखु भाव। वहां तीनों प्रकार की शीतल, मंद और सुगंध वायु बहती रहती है और उसकी छाया बड़ी ठंडी रहती है। वह शिव जी के विश्राम करने का वृक्ष है जिसे वेदों ने गाया है। एक बार प्रभु श्री शिव जी उस वृक्ष के नीचे गए और उसे देखकर उनके हृदय में बहुत आनंद हुआ। निज कर डासी ना गरिपु छाला, बैठे सहज ही शंभु कृपाला। कुंद इंदु दर गौर शरीरा, भुज प्रलंब परिधन मुनि चीरा। अपने हाथ से बाग का अंबर बिछाकर कृपालु शिव जी स्वभाव से ही बिना किसी खास प्रयोजन के वहां बैठ गए। कुंद के पुष्प, चंद्रमा और शंख के समान उनका गौर शरीर था। बड़ी लंबी भुजाएं थीं और वे मुनियों के से वल्कल वस्त्र धारण किए हुए थे। तरुण अरुण अंबुज सम चरना, नख दुति भगत हृदय तम हरना। भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी, आननु सरद चंद छवि हारी। उनके चरण नए पूर्ण रूप से खिले हुए लाल कमल के समान थे। नखों की ज्योति भक्तों के हृदय का अंधकार हरने वाली थी। सांप और भस्म ही उनके भूषण थे और उन त्रिपुरासुर के शत्रु शिव जी का मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की शोभा को हरने वाला, फीकी करने वाला था। जटा मुकुट सुर सरित, लोचन नलिन विशाल। नीलकंठ लावण्य निधि, सो बाल विधु भाल। उनके सिर पर जटाओं का मुकुट और गंगा जी शोभायमान थी। कमल के समान बड़े बड़े नेत्र थे। उनका नीलकंठ था और वे सुंदरता के भंडार थे। उनके मस्तक पर द्वितीया का चंद्रमा शोभित था। आज के इस अंक में हम बालकांड अध्ययन को यहीं विश्राम देते हैं। आगे आने वाले वीडियो में हम यहीं से आगे का अध्ययन शुरू करेंगे। श्री राधा श्री राधा श्री राधा।